दोस्तों पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गया है, लेकिन अब जो तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा की एक वीडियो सामने आई है जिसमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने पर उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं, जिनमें सीधा सीधा इंडिया, ICC और श्रीलंका को निशाना बनाया गया है। इससे पहले कि हम इन इल्जामात की हकीकत पर बात करें और मैं अपना नजरिया दूं, सबसे पहले आप पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की ये चौंका देने वाली वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलमान अली आगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान, आपसे आज कुछ सच बोलना चाहता हूँ। अपने दिल की बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे मालूम है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान शदीद दुख और गुस्से में है। हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। हमने श्रीलंका से आखिरी मैच जीत तो लिया है, लेकिन सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का जो हदफ था हम वो हासिल नहीं कर सके। बतौर कप्तान मैं आज आप सबको वो सच बताना चाहता हूँ जो ग्राउंड और ड्रेसिंग रूम के अंदर छुपा हुआ है। मैच से पहले इन लोगों ने यानी श्रीलंकन कैंप ने खुद हमसे ये बात कही थी कि हम आपको सेमीफाइनल तक पहुँचाएंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उन्होंने वाज़े तौर पर हमें ये सिग्नल दिया था, और ये सब वो हमारी किसी मोहब्बत या हमदर्दी में नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये खुद चाहते थे कि टूर्नामेंट का सेमीफाइनल कोलंबो के ग्राउंड में हो। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो कोलंबो का पूरा स्टेडियम फुल हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा होगा और उनके क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। जब मैच शुरू हुआ तो हमारी बैटिंग के दौरान भी ये लोग अपनी इसी बात पर कायम थे। ग्राउंड के अंदर फील्ड प्लेसमेंट और उनकी बॉलिंग देखकर हमें यही लग रहा था कि सब कुछ हमारे प्लान्स के मुताबिक ही कर रहे थे। फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने इसीलिए अपना नेचुरल गेम खेला और बोर्ड पर एक बहुत बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब रहे। हमें पूरा यकीन हो चुका था कि श्रीलंका अपना वादा निभा रहा है और हम 147 के मार्जिन से पहले उन्हें आउट कर लेंगे। लेकिन असल गेम और असल धोखा इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही हमारी बैटिंग ख़त्म होती है और इनिंग्स ब्रेक आती है, इस दौरान ये अपने प्लान चेंज कर लेते हैं। इस 15-20 मिनट के इनिंग्स ब्रेक के अंदर ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, इन्हें किसका फ़ोन आता है, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये किसके प्रेशर में आकर ऐसा करते हैं। क्या इन पर ICC का दबाव था? क्या न्यूजीलैंड की तरफ से कोई धमकी थी, या फिर इंडिया से कोई कॉल आई थी? और यहाँ एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में पहुँच जाता तो पाकिस्तान ने ओलंपिक 2028 में भी क्वालिफाई कर जाना था। अब इस धोखे के बाद पाकिस्तान ओलंपिक 2028 में क्वालिफाई नहीं करेगा, बल्कि अब हमारी जगह इंडिया क्वालिफाई करेगा। जब वो दूसरी इनिंग्स में बैटिंग के लिए आए तो उनकी अप्रोच बिल्कुल बदल चुकी थी। जो टीम पहली इनिंग्स में हमें सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी, उसने अचानक हमारा रन रेट ख़राब करने के लिए जान डराना शुरू कर दी। मैं मानता हूं कि हमने भी बॉलिंग और फील्डिंग में गलतियां की, लेकिन जिस तरह अचानक उनका पूरा गेम प्लान तब्दील हुआ, उसने हमें शदीद हैरत और सदमे में डाल दिया। मैं पाकिस्तानी अवाम से मुआफ़ी मांगता हूं कि हम आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पर्दे के पीछे क्या कुछ चलता है और कैसे ऐन वक्त पर वादे तोड़कर धोखा दिया जाता है। आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी फैसला करेगा, मुझे बतौर खिलाड़ी और कप्तान मंजूर होगा। कप्तान सलमान अली आगा की पूरी बात सुन ली। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मुझे इंटरनेट से मिली है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मेरे सामने से गुजरी तो मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए। मुझे वाकई नहीं मालूम कि ये वीडियो सच्ची है या किसी ने इसे झूठा बनाया है। अगर तो वीडियो सच्ची है और सलमान अली आगा ने वाकई ये बातें कही हैं, तो आगे मैं जो भी हकायत बयान करूंगी वो इसके जवाब में होंगे। और अगर ये वीडियो झूठी है तो जिसने भी इसे बनाया है या इंटरनेट पर अपलोड किया है, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस तरह की झूठी वीडियोस फैलाना एक अच्छी चीज नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इस वीडियो के ऊपर अपना एक ओवरव्यू और क्रिकेटिंग नजरिया दे रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। अब आते हैं इन इल्जामात की तरफ। अगर ये बातें सच हैं, तो एक इंडियन होने के नाते और एक सच्चे क्रिकेट फैन के तौर पर मैं उनकी मायूसी को समझ सकती हूँ, लेकिन क्या एक नेशनल टीम के कप्तान को अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाना जेब देता है? सलमान अली आगा ने सीधा सीधा इंडिया, ICC और न्यूजीलैंड पर इल्जाम लगा दिया कि इनिंग्स ब्रेक में श्रीलंका को धमकियां दी गईं और श्रीलंका ने उनके साथ धोखा किया। और सबसे हैरानकुन बात उन्होंने ये कह दी कि पाकिस्तान 2028 के ओलंपिक्स में इंडिया की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया और अब इंडिया क्वालिफाई करेगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्तों, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे चलती है? क्या पाकिस्तान को दूसरों के सहारों, एहसानों और उनकी दी गई फेवर पर सेमीफाइनल में और फिर ओलंपिक्स में पहुंचना था? एक प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास टीम हमेशा अपनी मेहनत, अपने टैलेंट और अपने बलबूते पर मैच जीतती है, किसी की खैरात पर नहीं। सलमान अली आगा दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी टीम की खामियों पर बात क्यों नहीं करते? श्रीलंका के खिलाफ इसी मैच में पाकिस्तान ने क्या क्या ब्लंडर्स नहीं मारे? जब फखर जमान और साहबजादा फरहान ने आपको 16 ओवर्स में 186 रन का जबरदस्त स्टार्ट दे दिया था, तो आखिरी 4 ओवर्स में आपकी बैटिंग लाइन क्यों रेत की दीवार साबित हुई? जहां आखिरी
आखिरी 24 गेंदों पर आपको कम से कम 70 रन बनाने चाहिए थे ताकि मार्जिन बड़ा हो सके। वहां आपने सिर्फ 36 रन बनाए। क्या वो भी श्रीलंका या इंडिया का कसूर था? और जब आप बॉलिंग करने आए तो आपने कितने कैचेस ड्रॉप किए? आपकी फील्डिंग का मेयार क्या था? जब आप खुद मैच में बड़ा मार्जिन सेट करने की भूख और जज्बा नहीं दिखाएंगे, प्रेशर में आकर कोलैप्स कर जाएंगे, तो क्या दूसरी टीम आपको प्लेट में रखकर सेमीफाइनल दे देगी? श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पर अपने क्राउड के सामने जानबूझकर क्यों हारती और पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती क्यों करवाती? ये बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि इंडिया ने कोई धमकी दी या आईसीसी ने प्रेशर डाला। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी नाकस हिकमत अमली, खराब सिलेक्शन, ड्रॉप कैचेस और डरपोक अप्रोच की वजह से वर्ल्ड कप और 2028 के ओलंपिक से बाहर हुई है। अगर आपने दुनिया पर राज करना है तो दूसरों की तरफ देखने और बहाने बनाने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी। दोस्तों, आपका सलमान अली आगा की इस वीडियो, इन इल्जामात और मेरी इन बातों पर क्या ख्याल है? कमेंट